अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ और एंजॉय करते हैं व्लॉग को। और शुरू करने से पहले बता देती हूँ, ये बर्थडे की तैयारी थी जिस तरह मैंने की है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने गिफ्ट रैप वगैरह ले लिए थे क्योंकि बर्थडे में गिफ्ट होना लाजमी होते हैं और बच्चे उसी से खुश होते हैं। तो ये मैं मतलब थीम के हिसाब से ले आई थी। ज़्यादातर पिंक टचअप मैंने दिया था, हल्का सा बीच में ब्लू भी रखा था, मगर ये था कि सारे गर्ल्स के हिसाब से लिए थे मैंने क्योंकि अनाया की बर्थडे थी और उसको आपको इसी तरह पैक करके मैंने सोचा कि पहले से रख देती हूँ गिफ्ट्स को। फिर मुझे पिनाटा बनाना था, तो ये घर में मेरे पास बोर्ड रखे हुए थे कार्डबोर्ड टाइप के, तो उसी से मैंने कटिंग करके उसे खुद बनाया था। आप लोगों ने अगर वीडियो देखी होगी बर्थडे की और पिनाटा देखा होगा तो आपको नज़र आया होगा कितना प्यारा सा बना हुआ था। तो आप उसे बहुत ईजीली बना सकते हैं। देखिए मैंने बटरफ्लाई बनाई है और दोनों साइड से उसे एक से काट लिया था और बीच में जो मैंने इसे लगाया था तो उसे मैंने काट के रोल कर लिया था ताकि वो लगाना और फोल्ड करना टर्न जहाँ जहाँ देने आराम से हो जाएंगे। उसके बाद मैंने ये सारा पेपर काटा है, उसके ऊपर कटिंग करके लगाया है। थोड़ा मुश्किल था, मैं गई थी लेने के लिए मगर मुझे दूसरे तो मिल रहे थे, मगर ये कि बटरफ्लाई वाला नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं खुद ही बना लेती हूँ और इसमें मैंने सारी स्वीट्स वगैरह गिफ्ट्स जो बच्चे के लिए डालते हैं वो मैंने डाल दिए थे। और ये अला जब छोटा था ना तो मैंने काफ़ी दफ़ा बनाया हुआ है, तो मुझे अच्छा लगता है। मैंने कहा चलें इस दफ़ा नए के लिए भी बनाते हैं। तो अब आ गए थे किचन में और तैयार कर रहे थे आइसिंग, और कुकीज़ जो है वो ठंडे हो रहे थे क्योंकि पहले से बना के रख लिए थे। और यहाँ देखें जो आइसिंग तैयार कर रही हूँ ना, उसे मैंने बहुत ही थिक सा बैटर बनाना है, तो उसमें थोड़ा सा दूध डाला था और वनीला एसेंस डाला था। अच्छा, अगर आपको मुझे दो तरह की चाहिए थी जैसे कि वाइट और पिंक, तो मैं उसी तरह बना रही थी। एक में मैंने फूड कलर के साथ थोड़ा सा जो है ना वो रोज़ वाटर जो फ्लेवर आता है या वो आप ऐड कर दें, बहुत अच्छी सी स्मेल हो जाती है और मज़ेदार से बन जाते हैं। और बहुत थिक रखिएगा, बिल्कुल भी मतलब इसे एहतियात से बनाएंगे ना जितना भी आप, उतना अच्छा बनेगा ताकि आप जब उस पर अप्लाई करें तो वो गिरे ना और अच्छे से जमे रहे और ड्राई हो जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। देखिए अब मैं कुकीज़ पे अप्लाई कर रही हूँ और इसी तरह 1 बाय 1 हम सारे कुकीज़ पे लगा लेंगे, उसे ड्राई होने देंगे। फिर इसके ऊपर हम और डिज़ाइनिंग करेंगे, वो जितना आपको आता है वो आप उतना करते जाएंगे और ये अच्छे से बन जाते हैं और बहुत प्यारे लगते हैं, सर्व करने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं और बच्चों को पसंद भी आते हैं। तो बस मैं वही कर रही थी। इसके कुछ पे मैंने पिंक लगा लिया था, कुछ पे हमने आइसिंग जो है वो वाइट रखी थी और बाकी जो आइसिंग थी वो हमने पाइपिंग बैग में भर ली थी क्योंकि इसके ऊपर हमें दोबारा से डिज़ाइन करना होगा तो वो हम कर लेंगे। और यहाँ जो जिसको डिज़ाइन आता है ना, जो भी ड्राइंग आती है वो सब अप्लाई कर दिया करो, अच्छा लगता है। तो यहाँ सबसे पहले ना हमने सोचा कि चलो बटरफ्लाई बनाते हैं क्योंकि थीम ही बटरफ्लाई थी, तो उसके हिसाब से हमने ट्राई की, मगर ये बटरफ्लाई मुझे नहीं लगता था कि फ्लाई करेगी। मैंने कहा इसे तो वही जाने दो, तो बेहतर है कि जो मुझे आता है ना मैं वही काम करूँ। तो फिर यहाँ मैंने वही किया, जो चीज़ें मुझे आती थी मैंने उसे ही किया, बनाया। बच्चे छोटे थे जब से मैं ये सब कर रही हूँ तो मुझे ना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता, मज़ा आता है। और मेरी कोशिश होती है कि हर बर्थडे बच्चे की इस तरह सेलिब्रेट करूँ कि वो खुश हो जाए। तो यहाँ बहुत प्यारे से ये बन गए थे। आप लोगों को कैसे लगेंगे आप बताइएगा मुझे देख के। और बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया था। बहरहाल देखने में भी प्यारे लग रहे हैं और सर्व करने में भी खूबसूरत लगते हैं, ये टेबल पे रखे हुए भी बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। तो अब बारी आ गई थी केक की, और केक का क्या किया था, तैयबा कह रही थी मम्मा केक मैं बनाऊंगी, तो वो ना मिक्स वाला बैटर लेकर आ गई थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है आपकी मर्ज़ी है, आप बनाओ जिस तरह आप चाह रहे हो उस तरह ट्राई करो, बच्चों को करने देना चाहिए। तो आपको पता है कि उसमें फुल रेसिपी लिखी होती है, इतना मुश्किल नहीं होता, इतनी टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो उसने वही किया कि उसे मिक्स किया और उसके बाद हमने इसे बेक करने रख दिया। क्योंकि केक मुझे जो है मतलब जिस साइज़ का चाहिए था उसका पैन मेरे पास नहीं था, मैं इस दफ़ा ये पैन लाई थी, ये 8 इंच वाला है और काफ़ी मतलब बेहतर रहा मुझे। जिस तरह से मतलब होता है ना कि आपको आपके आइडिया के हिसाब से या डिज़ाइन के हिसाब से जो चीज़ चाहिए, तो कुछ ना कुछ जब भी आप कोई पार्टी करते हैं अपने घर में, ख़ासतौर पे जो घर में करते हैं ना, तो वो उस प्लान को लेके चल रहे होते हैं। तो मेरा यही था कि मैं उसकी प्लानिंग के हिसाब से चल रही थी, मुझे इस साइज़ का केक चाहिए तो मैं ये लेकर आई थी। और यहाँ देखें कितना अच्छा लग रहा है, ये केक बन गया था। तो हमने इसे ठंडा करने रख दिया था। तो केक को होने देंगे चिल और इसके बाद आ जाएंगे हम किचन में और फ्रॉस्टिंग तैयार करेंगे। और यहाँ हम बटर क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग बना रहे थे और उसके लिए हमने क्या किया था कि चीज़ जो थी वो 1 कप ले ली थी और बटर ½ कप था और आइसिंग जो है 2½ कप जाएगी। और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, वनीला ऐड करेंगे और बहुत ही मतलब अच्छी सी क्रीमी सी इसकी स्मूथ सा टेक्सचर आ जाएगा ना, वहाँ तक इसको हम मिक्स करेंगे। और उसके बाद जाहिर सी बात है हमें केक पे अप्लाई करना होगा, तो मैं वही दिखा रही थी आप लोगों को। देखें इस तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ, थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है। ये देखें इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से होगा और आपको खुद ही पता चल जाता है जब ये तैयार हो जाती है ना। तो अगर बहुत ज़्यादा मिक्स ना करिएगा, ये देखिए मैं आपको उठा के भी दिखा रही हूँ, आराम से आपके जो है स्पून पे लगी रह जाएगी। अब बारी आ गई थी केक की, केक अच्छे से चिल हो गए थे तो मैंने ये सोचा कि जल्दी से इसकी कटिंग कर ली जाए।
और जाहिर सी बात है थोड़ा थोड़ा टॉप इसका रिमूव करना पड़ता है आपको। साथ ही मैं शुगर वाटर अप्लाई करती हूँ, कुछ लोग करते हैं कुछ नहीं करते, सबकी अपनी मर्ज़ी होती है। बहरहाल मैं करती हूँ अपने केक के अंदर, मैं आपको बता देती हूँ। इसके बाद ये देखिए मैं बहुत ही लाइट सी क्रीम अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो जाती है और घर वालों ने ही खाना था, तो जितना कम होना उतना अच्छा होता है। ऊपर से भी इसको फिर आ जाती है क्रीम तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इसके बाद हमने फिर से एक लेयर रखी है, फिर से हम ऊपर से वही दोबारा से क्रीम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। उसके बाद तीसरी लेयर रखेंगे, उसके बाद हम पूरा से कवर करेंगे। अब आ जाएगी तैबा। तैबा को बहुत मज़ा आता है ये सब काम करने में और वो इसका जितना इसके साथ खेल सकती है ना वो इसके साथ खेलती है केक के साथ। और जब वो ये करने लगी तो मुझे पता चला जी ये तो केक साइड से कट ही नहीं किया है हमने। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं अभी भी कर दूँगी, अभी टाइम है हमारे पास। यहाँ देखिए हम इसे तैयार कर रहे हैं और इसे हमने ना थोड़े देर के लिए फ्रिज में रखना था ताकि चिल हो जाए। तो ये काम हम रात को ही करके सो गए थे। उसके बाद हमने थोड़ी सी क्रीम के अंदर जो है पिंक ऐड किया था क्योंकि हम इसके टचअप देना चाहते थे पिंक कलर का, क्योंकि हमारी जो थीम थी वो इसी से मैच कर रहा था केक बिल्कुल। तो बहरहाल इस पर हम ये कोट लगा के इसको हम फ्रिज में रख देंगे ताकि ये रात भर चिल हो जाए और अगले दिन हम इसके दोबारा से निकालें और बाकी का काम करें। अभी तो ये इसका आधा काम हुआ था, बाकी फाइनल टच जो है आपको बाद में दिखाएंगे। तो ये थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए आपको मुस्तकिल 2 या 3 दिन लग जाते हैं जब कोई आप इस तरह का इवेंट घर में रखें। तो बस जब केक रखा तो फिर मैंने कहा चलो अब रेस्ट करते हैं, मेन काम तो हो ही गया है, डेकोरेशन वगैरह उसके बाद देखेंगे। मगर ये कि फिर रेस्ट कहाँ मिलता है। ये याद आया कि नो बेक चीज़ केक भी बनाना था और हम आगे जल्दी से किचन में और हम वही तैयार कर रहे थे और ये अच्छा लगता है। और 1 से 2 केक होते हैं तो जिसने वो नहीं खाना वो ये बड़े शौक से खा लेता है और ये केक बहुत मज़ेदार लगता है। तो बस ये जल्दी से बन भी जाता है। तो बस इसे ये है कि टाइम चाहिए होता है, फ्रिज में रखना पड़ता है, अच्छा सा चिल हो जाए तो उतना ही ये मज़ेदार लगता है। तो यहाँ तकरीबन ये डन हो गया था। उसके बाद हम आ गए थे किचन से बाहर। तो केक तो हो गए थे डन तकरीबन और वो चले गए थे फ्रिज में और हम आ गए थे बाहर डेकोरेशन की तरफ, क्योंकि ये काम भी बहुत ज़्यादा होता है। और ये सारी डेकोरेशन वगैरह मैंने जो है ना ऑर्डर की थी और कुछ मैंने यहाँ से ली थी। तो ये सेट तो हमारा बहुत अच्छा आ गया था, मगर कुछ मेरे साथ इतने ज़्यादा ब्लेंडर हुए ना कि कहते हैं ना खुद दावत देता है इंसान परेशानी को या मुसीबत को, तो वो मेरे साथ बिल्कुल ये सीन हुआ था यहाँ पर। और ख़ैर हमने पहले क्या किया कि हमने जल्दी से ये सारे बैलून ब्लो किए जो टेंट हाउस मैंने रखे हुए हैं 1-2 तरह के जो बच्चे खेलते थे, तो उसके अंदर सारे हम ब्लो करके डाल देते हैं तो बहुत इजी हो जाता है। वो इधर उधर नहीं मतलब जाते, तो जाहिर सी बात है आप बैलून जो है वो फटने का डर भी होता है। और यहाँ अनाया बहुत एंजॉय कर रही थी और बता रही थी कि ये मेरी बर्थडे के बैलून हैं और खुश हो रही थी। अनाया क्या कर रही है? माई बर्थडे। I don't think this tent is big enough for Anaya's balloon, so we took out the big tent. Are you happy? तो एक टेंट फुल होने के बाद दूसरा टेंट की बारी आ गई थी और सारे बैलून अब इसमें जा रहे थे। और ये होगा कि अगर हम जितने अभी लगा सकेंगे अभी लगा लेंगे, वरना सुबह लगाएंगे तो ये इधर उधर फैलेंगे नहीं। टेंट में रखने का मकसद ये होता है कि वो ख़राब ना हो। Anaya is going to try and attempt to blow a balloon with balloon pump. बिग है, बहुत बिग है। तो जी अब बारी आ गई थी दूसरे बैलून की जो कि मैंने ऑर्डर किए थे। इसने ऑर्डर ने मुझे इतना तंग किया है ना, मैंने थीम सोची थी बटरफ्लाई, उसके हिसाब से मैंने ऑर्डर कर दिया था। ये बैलून इस कंडीशन में आए थे कि आप सोच भी नहीं सकते, सारे मतलब मैसअप हुए हुए थे और कितने सारे बीच में से रब भी थे। और मैंने वापस ऑर्डर उनको मतलब सोचा था कि दोबारा करूं, मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट था, मैं रिटर्न भी नहीं कर सकती थी। मैंने उन्हें कंप्लेन की, उन्होंने कोई इसका जवाब नहीं दिया। बहरहाल हमने इसे जैसे जैसे करके गुजारा करना था, मगर इन बैलून्स ने तो मुझे मतलब इतना तंग किया है ना कि हम सोच भी नहीं सकते। और वही है कि पूरी पार्टी जो है ना इन बैलून्स की नज़र होगी। आपको मैं एंड तक दिखाऊंगी कि मेरे साथ क्या क्या ब्लेंडर हुए हैं इस वीडियो में और इस पार्टी में। ये डन हो गए थे, बहुत खूबसूरत लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। उसके बाद बारी आ गई थी कि बाकी बैलून्स की, जिसकी मुझे आर्च तैयार करनी थी। ये थोड़े मेहनत का काम होता है मगर अच्छा लगता है। मैं बैठी भी वही कर रही थी और बच्चे मेरी हेल्प कर रहे थे। कुछ बैलून्स ने इतना मैसअप कर दिया था एंड तक के पार्टी में जो है ना वो लग नहीं रहा था, साथ साथ हम क्लीन भी कर रहे थे। ये यहाँ डन हो गई थी। जब आप लोग देखें ना तो कैसा लगता है। किसी ने मेरे घर नहीं आना होता मगर आप लोग सब इन्वाइटेड होते हो, आप लोग सब मेरी पार्टी देखते हो, एंजॉय करते हो, तो मैं इसलिए इतनी मेहनत भी करती हूँ कि आपको कैसा लगता है और आइडिया भी नहीं मिलता है। ये आर्च जो है तैयार हो गई थी और इसे हैंग करना थोड़ा काम रखता था। मैंने अहमद की हेल्प ली कि बेटा आप इसे हैंग कर दो, और बच्चे मेरे साथ होते हैं, हेल्प कर रहे होते हैं काफ़ी हद तक क्लीनिंग में। इसमें काफ़ी अल्लाह का शुक्र है। ये देखें कितना कोई प्यारा लग रहा है। जब एक बटरफ्लाई हमने लगाई ना तो सब इतना खुश हो गए, मम्मा ये बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं रात को सारी डेकोरेशन करके बच्चों के साथ पूरी बटरफ्लाई लगा के फिर मैं जाके सोई थी कि जब हम सुबह उठेंगे तो हमारे पास बहुत कम काम होगा। और यहाँ देखें
नंबर्स भी लग गए और सब कुछ सेट हो गया। ये सुबह का टाइम है, ये दोबारा मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि जब रात को हम सारा करके सोए तो मेरे हस्बैंड अंदर आए रूम में, कहते तुम्हारी सारी बटरफ्लाई जो है ना वो लैंड कर गई हैं, जाके ज़रा देखो। और मैं इतनी टेंशन में आ गई, अरे मैंने कही जब मैं तैयबा को बताऊँगी तो वो भी ज़ाहिर परेशान हो जाएगी, बच्ची है कि इतनी हमने मेहनत की। फिर खैर मैंने जल्दी से दोबारा सारी लगाई और अब जब तैयबा उठ के आई हैं तो ये सब दिखा रही हैं और बाकी चीज़ें कर रही हैं। तो पूरा दिन जो है ना मॉर्निंग से ही हम स्टार्ट हो गए थे बाकी, क्योंकि अभी यहाँ से हमें सोफ़े हटाने थे, टेबल लेकर आना था, बाकी डेकोरेशन करनी थी। तो यहाँ ये कि ये हमने बैनर भी लगा दिया था और बाकी आप ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। मगर ये इन्होंने मुझे इतना तंग किया है ना, इतनी मेरे हाथों की एक्सरसाइज करवाई है, आप सोच नहीं सकती। ये बार बार गिर जाती थी, कभी कोई गिर रही, बच्चे मेरे पास आते थे, मामा वो आपकी बटरफ्लाई लैंड कर गई है तो मैं फिर जाती थी, फिर उससे हैंग करती थी, मैं इतना तंग भी आ गई। अच्छा अब यहाँ से हमने सोफ़े हटाए थे तो पीछे से अनाया ने वही जैसे बच्चे हाथ वाथ लगा देते हैं, वॉल गंदी की भी थी, फिर अहमद उसे साफ़ कर रहे थे क्योंकि हमें यहाँ से सोफ़े हटा के तो बाकी डेकोरेशन करनी थी। तो अहमद वगैरह क्लीनिंग कर रहे थे बाहर। इतनी देर में मैंने सोचा कि मैं केक की फॉन्डेंट तैयार कर लेती हूँ क्योंकि केक यहाँ तक तो मैंने आपको रात को दिखा दिया था और वही मार्शमेलो फॉन्डेंट थी, पहले मैंने आपको शेयर की भी, आप पुराने ब्लॉग्स में जाके अनाया की बर्थडे पे देख सकते हैं। बहुत अच्छे से डन हो गई थी, थोड़ा टाइम लगता है मगर बहुत अच्छी बन जाती। तो इतनी देर में तैयबा को पता नहीं क्या हुआ, जो मैंने मतलब पाइपिंग बैग में मतलब कल की फ्रॉस्टिंग रखी थी ना तो वो उसके साथ टचअप करने लग गई, कहने लगी मम्मा अभी फॉन्डेंट रहने दें, मैं इसको कोई नया लुक देना चाहती हूँ केक को। तो हम फॉन्डेंट वाला पहले 2 दफ़ा शेयर कर चुके हैं तो इस दफ़ा थोड़ा चेंज करना चाहते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है आप करो। वो चाह रही थी कि कोई डिफरेंट केक बने, अच्छा लगे और थीम के हिसाब से भी हो, क्योंकि बटरफ्लाई थीम थी तो थोड़ा मतलब होता है ना फ्लावरी हो, इस तरह हो। तो मैंने कहा चलो जो आपको अच्छा लगता है आप करो। मुझे ये तो था कि अगर ये सब ना सेट हुआ तो मैं एंड में इसे हटा दूँगी। अब उससे ये मतलब नहीं कवर अप हो रहा था तो उसने मुझे बुलाया, मैंने बाकी इस तरह से इसको सेटअप करना शुरू किया और उसके बाद आप यकीन करें ये केक इतना कोई प्यारा बन गया ना कि मतलब बिल्कुल वो एक फ्लावर से ही लग रहा था। फिर खैर हमने वही गोल्डन टचअप दिया इसको और ये मतलब इसका फाइनल लुक देखेंगे तो आप खुद मुझे बताइएगा कि ये केक कैसा बना है ना। तो काफ़ी काम होता है, आइडियाज़ अपने होते हैं, आप डिफरेंट आइडियाज़ यूज़ करें और उसे अप्लाई करें तो इंशाल्लाह ताला अच्छा काम हो जाता है। तो मेरा सिंपल सा ही प्लान था कि भी मैं इस पर मतलब फॉन्डेंट अप्लाई करूँगी और मैंने केक टॉप मंगवाए हुए हैं, जो केक टॉपर आते हैं बटरफ्लाई वाले, मैं वो अप्लाई कर दूँगी, केक डन हो जाएगा। पर ये कि बिल्कुल प्लान चेंज हो गया एंड में। और यहाँ देखिए मैंने बिल्कुल उसी फॉन्डेंट के जो है पर्ल बनाए और वो मैं इस पर अप्लाई कर रही हूँ और इतना प्यारा केक बन गया था ना, सबको बहुत पसंद आया। जिसने भी मतलब मेरी फैमिली में वीडियोज़ में देखा ना, सब ने बहुत तारीफ़ की। तो अब यह आप अपना यूनिक आइडिया शेयर कर सकते हो अगर आप लोग को अच्छा लगे। देखें कितना ईजी था, ऊपर से हमने इसे राउंड एक शेप दिया और साइडों से भी हमने उसे ऊपर की तरफ टर्न अप किया, नीचे एक लेयर और टर्न की तो वो एक अच्छा सा टचअप आ गया। ऊपर हमने फ्लावर अप्लाई कर दिए क्योंकि बटरफ्लाई थीम थी तो फ्लावर का टच बहुत अच्छा लग रहा था बीच में। तो माशाल्लाह बहुत प्यारा केक बन गया था। अगर आप लोग को आइडिया अच्छा लगा हो तो मुझसे मतलब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्लावर्स वगैरह और इस तरह हमने रेडी करके इसे फ्रिज में रख दिया था, मगर जब हमने सर्व करना था उससे पहले हमने इसे बटरफ्लाई टॉपर्स जो मैंने मंगवाए थे वो सब अप्लाई किए, क्योंकि वो सब हम लगा के इसे फ्रिज में नहीं रख सकते थे। माशाल्लाह उसके बाद केक बहुत प्यारा हो गया था और इस तरह ये कि आप थोड़ी थोड़े चेंज के साथ एक बेहतर लुक के साथ सामने चीज़ रख सकते हैं। माशाल्लाह से आपके सामने था। तो बर्थडे के हिसाब से आज का मील प्लान भी बहुत ज़बरदस्त था। बच्चों ने कहा कि मम्मा अरबिक फूड बना लें, हम लोग को सबको अच्छा लगता है, बाबा भी शौक से खाते हैं और अनाया भी इसमें से चिकन वगैरह खा लेगी क्योंकि बहुत लाइट होता है। तो यही सोचा कि चलो ये तैयार करते हैं। इसकी सब चीज़ों की रेसिपी ऑलरेडी चैनल पर है और यहाँ मैं नान तैयार कर रही थी, साथ मैंने बूटियाँ तैयार की थी, मलाई बूटी या मतलब आप जिसे कबाब कह लें, और साथ में मैंने कबाब रेडी किए थे। मतलब माशाल्लाह से बहुत अच्छा सारा मील बन गया था। और ये क्यों हम लोगों ने लंच तैयार किया था, क्योंकि शाम तो हो ही जाती है खाना खाते खाते, जब आप इतने सारे बिजी होते हो ना। उसके बाद रात को यही प्लान था कि भाई केक खाएंगे, उसके साथ अगर किसी को कुछ खाना होगा तो दोपहर के लंच में से होगा वो ले सकते हैं। माशाल्लाह ये नान बहुत अच्छे से तैयार हो गए थे और बहुत ही अच्छे मतलब तरीके से सारा खाना रेडी हो गया था, टाइम पे हो गया था। मैंने हमस बनाया था, मुतब्बन बनाया था, फतूश बनाया था, साथ में मैंने मंदी बनाई थी। मंदी राइस रिसेंटली मैंने अभी शेयर किया, आप लोग के पास रेसिपी है चैनल पर, आप देखें, बहुत मज़ेदार बनती है, बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं। तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मैंने सब चीज़ें बना ली थी, कबाब, बोटियाँ और ये सब सामने सर्व कर दिया था। जिसने खाना था वो शौक से बैठ के, इस वक्त तो हमने बहुत एंजॉय किया क्योंकि एक काम में लगे हुए हो, आप थके हुए होते हो और भूख भी बहुत लग रही होती है। तो इस तरह का अगर आपके सामने लंच हो तो माशाल्लाह आप बहुत अच्छे से एंजॉय करते हो। आप इसे मतलब पार्टी के टाइम पे भी सर्व कर सकते हैं, अगर आप बनाना चाहें तो आप उस वक्त भी बना सकते हैं। माशाल्लाह से इस तरह हमने प्रेजेंटेशन के साथ इसे यहाँ पे सर्व किया था। और इसके बाद हमें टेबल बिल्कुल क्लीन करना था क्योंकि यहाँ पर हमें बर्थडे करनी थी। टेबल हम इधर मूव जो कर चुके थे, मैंने आपको बताया कि अहमद यहाँ से क्लीन कर रहा था वॉल वगैरह। तो उसके बाद हमें बाकी सारी सेटिंग करनी थी, वो आपसे शेयर करेंगे, कितने सारे काम बाकी थे अभी। तो जल्दी जल्दी से हमने अपना लंच ख़त्म किया और उसके बाद हम बाकी की तैयारी आपके साथ शेयर करते हैं।
तो अब बारी आ गई थी टेबल को कवर करने की, और लकीली जो मुझे है ना लाइट पिंक कलर का कवर मिल गया था, जो कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा कभी होगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हुआ और मैंने वो काम भी किया। मगर आप ये देखें नीचे जो मैस नज़र आ रहा है, ये इतना तंग किया था हमें बैलून से कि हम सोच नहीं सकते। वैक्यूम भी आपको वही नज़र आ रहा होगा, हम बार बार यही कर रहे थे, क्लीन कर रहे थे, और फिर पूरे देखें बटरफ्लाई भी लैंड कर गई। मैंने आपको कहा ना इतना तंग किया है ना मुझे इस डेकोरेशन ने, मैं सोच भी नहीं सकती, मगर बहुत हमने एंजॉय किया। और यहाँ देखिए अब नाया का हमने टीपी हाउस भी यहाँ रख दिया था, इसमें इसके पास हमें गिफ्ट रखने थे ताकि आराम से बैठ के यहाँ पर गिफ्ट वगैरह ओपन कर ले और इन्जॉय करें। और यहाँ हमने इसके मतलब इस साइड पे भी पूरे बैलून कर दिए थे, बटरफ्लाई कर दी थी, अब वो इसमें जाके बैठ गई हैं। हम यहाँ गिफ्ट ला के रख रहे हैं और वो उनकी जो है ना फुल मस्ती के मूड में थी। तो खैर चलता रही ये सारा काम और हम करते गए, और एंड में आपने सारा माशाल्लाह से जो लुक देखा, आप कह रहे होंगे वाह यार ये कितने एक्सपर्ट है ना, कितना अच्छा सा कर लिया। मगर भाई बहुत मेहनत लगती है, आप यकीन करें, आप करके देखें, आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा बहरहाल मेरा ये व्लॉग था आज यहाँ तक कई, अगर आप लोगों ने एंजॉय किया हो, अच्छा लगा हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे व्लॉग्स देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।